दिल्ली की सरजमीन से करीब में एक जगह पानीपत करनाल, बच्चा एक पैदा हुआ, रोने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 1 महीना 2 महीना लगातार रोता रहा। 1-2 महीने लगातार रोया। जब 1-1.5 महीना हो गया तो हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। कहने लगे साहब ये बच्चा जो रो रहा है ना, अपने मुरीदों से बोले ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह का सच्चा वली है और ये अल्लाह को याद कर रहा है। पैदा होते ही 1-1.5 महीने का बच्चा वली। कुछ मुरीदों ने कहा कैसे? का आओ दिखाता हूं। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी ये बच्चा आपका रो रहा है। कहा जी ये अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना खुद सोया है ना सोने दिया है, मैं डॉक्टरों की दवाई कराते कराते परेशान हूं, ये रोता जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं। कहने लगे आप मेरी गोद में लाएं, बुरा ना कहें बच्चे को। गोद में लाए, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे क्या पढ़ के दम कर दिया? कहा बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? हाँ। तो सुनो, जब ये अपनी मां के पेट में था ना तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा कि वो 24 घंटे में एक कुरान खत्म करती थी। ये अपनी मां के पेट में कुरान सुनने का आदी हो गया। इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम बन गई। जैसे ही पैदा हुआ बच्चा, मां जचगी में चली गई, गंदगी में चली गई, मां ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अब बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुम उसको खिलाते थे दवाइयां। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जब मां पानीपत में कुरान सुनाए तो बेटा शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब मां मदीने में कुरान फातिमा सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के करबला में कुरान सुना दे। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। अब कुरान को लपेट के रख दिया कहां? अलमारी में। उसके ऊपर धूल चढ़ गई उसके अंदर, और वो जो मियां ने ताबीज दिया था वो उस पे कई बार मोमजमा हुआ है, उस पे कई बार खुशबू लगी है। वो जो मनहूस किस्म का मियां बैठा है सामने, वो औरत उसके सामने गई है, वो कह रही कोई फाल वाल खोलो, मेरा काम नहीं चल रहा। सामने बेहया बेशरम बे औरत बेपर्दा बैठी है और ये फाल खोल रहा है। उससे कहा नहीं तू क्यों मेरे सामने बेपर्दा बैठी है, तू ही सबसे बड़ी लानत है अपने घर के लिए। हुजूर ने फरमाया मैं इजाजत नहीं दूंगा कि अगर इमरान की बेटी मरियम हो और साथ में रहने वाला याह्या का बेटा ज़करिया हो, मैं इजाजत नहीं दूंगा। सुनो सुन तो लो। अब आप इधर देखो, मियां का वो जो कुरान, वो जो ताबीज है ना, उसकी अहमियत कुरान से तौबा तौबा। मेरी बहनों मेरी बेटियों, तुमको पता है जब तुम कुरान पढ़ती हो तो आसमान से फरिश्ते उतरने लगते हैं। तुमको पता है मेरी बेटियों मेरी बहनों, ये मियां वियां के चक्कर में क्या पड़ गई? अपने नबी को छोड़ दिया तुमने। ये सब ठेकेदार हैं क्या कोई? क्या मुझे अपने रब के लिए किसी मियां की जरूरत है? वसीला अच्छी बात है, तो क्या बिन वसीले मुझे रब नहीं मिलेगा? और वसीला मेरे लिए आमना का लाल है, वो दुनिया में भी वसीला है, आखिरत में भी वसीला है। हुजूर का कुरान मेरी बहनों ने छोड़ दिया। पहले कुरान पढ़ती थी औरतें तो घरों में बरकत होती थी। एक वाकया मैंने पढ़ा, गैर मुस्लिम लड़की तो जो है, एक बचपन में मुसलमान लड़की और दीनदार लड़की की सहेली बन गई स्कूल से। तो स्कूल उसके साथ पढ़ती और फिर उसके घर आके उसने देखा इसकी माँ से कुरान पढ़ाती है, मुल्लानी थी उसकी माँ, तो इसने उसके साथ कुरान भी पढ़ना शुरू कर दिया और घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं। घर वालों को नहीं बताया कि कुरान कुरान कुरान
घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं, और हल्के हल्के नाजरा कुरान पूरा कर लिया। और कुरान पूरा करके उसके बाद इसने देखा कि इसकी सहेलन भी हाफिजा कर रही है, तो इसने भी हाफिजा कर लिया और ये हाफिजा हो गई। और दोनों हाफिजा हो गई, जवान हो गई, कलमा भी पढ़ लिया, मुसलमान भी हो गई। मगर घर वालों को नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूं। जब रिश्ता हुआ तो अपनी मुल्लानी के पास आके बोली, जिसके साथ रिश्ता हुआ है बड़ा सख्त है, कट्टर है, मुसलमानों से, कुरान से बड़ा नफरत करता है। अब बताओ, मैं तो मुसलमान हूं, अगर घर वालों को बताऊं तो मुझे कत्ल कर दें। अब मैं अगर ना बताऊं तो मेरा ईमान खतरे में, क्या करूं? कहने लगी, मुल्लानी तू परेशान ना हो, जिस कुरान से तुझे मोहब्बत है वही कुरान तेरी मदद करेगा, वही कुरान तेरी मदद करेगा। तो रुखसत होके जब गई तो मुल्लानी ने छुपा के तोहफे बना के ऊपर कुछ और रख के नीचे छुपा के कुरान दे दिया और कहा, ये मैं चाहती हूं कि ये तोहफा अपने घर जाके मेरी शागिर्द खोले। उसने कहा ठीक है। अपने घर जाके खोला, कुरान पढ़ने लगी। 2-3 बच्चे भी हो गए। वो ऑफिस में चला जाता, काम को चला जाता, ये कुरान पढ़ पढ़ के रो के कहती, मालिक मेरे बच्चों को और मेरे शोहर को भी जन्नती बना दे, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। मगर मियाँ कुछ अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 3-4 बच्चे हो गए, 3 बच्चे, मगर फिर भी कोई बात नहीं। मगर बीमार शोहर हो गया। एक दिन जब चेकअप करा के आया तो घर में हाथ पैर नीचे को डाल के डिप्रेशन में रोने लगा। बीबी ने कहा, क्यों रोता है, क्यों रोती है, बता, क्यों रोते हो, बताओ क्या बात है मेरे सरताज? बोला, बात यह है कि तुम कुछ दिनों में विधवा हो जाओगी और मैं बिल्कुल मर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, तेरा कैंसर इतना खराब हो चुका है कि तू अब 1-8 महीने का मेहमान मर जाएगा। अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के दहाड़े मार मार के रोने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कैंसर का मरीज हूं, बचूंगा नहीं। जब वो रोया तो उसकी बीबी बोली, अब तो तुम तो बिल्कुल वो आप तो मायूस हो ही गए हो, अगर इजाजत दो मुझे तो मैं कुछ पढ़ के तुम्हें दूं पानी पे, और तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूं, वादा करो बात मान लोगे? उसने कहा, मैं तो मनने वाला हूं, बिल्कुल वादा है, अगर ठीक हो गया तो तेरी बात मान लूंगा। उसने क्या किया, उसने मुल्लानी को देखा था जब कोई बीमार आता था तो वो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। इसने सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम करना शुरू कर दिया, सूरह रहमान पढ़ पढ़ के दम कर दिया। सुबह को सूरह फातिहा पढ़ के दम करती और शाम को सूरह रहमान पढ़ के दम करके पिलाती पानी पर। पीते पीते 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद शौहर जब चेकअप कराने गया और जब उसने डॉक्टर से चेकअप करा के घर आया तो रोने लगा। बीबी ने कहा, क्या हुआ? कहने लगा, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के कहा है, ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरे जिस्म में अब कोई बीमारी नहीं है। उसने कहा, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बीबी रोने लगी, कहा, मैंने आपसे कहा था मेरी बात मानोगे? कब बाद में मानूंगा, पहले ये बता कि तूने मुझे मेरा इलाज किस चीज से किया है, कौन सी चीज पढ़ पढ़ के सुनाई है? कि जिस कुरान से तू नफरत करता है उसी कुरान को मैंने पढ़ के तुझे पिलाया है। वो शौहर बोला, तो फिर ऐसा कर, मुझे देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे खुदा को नहीं मानता था तो इतने कलाम में असर किया है, अगर मैं खुदा को मानूंगा तो फिर क्या हाल होगा? वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहने से ये साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह कबूल फरमाए, वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज कुरान उठ गए, कुरान उठा दिए घरों से। मैं कहता हूं तावीज मेरे बाप भी करते थे, दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, कोई मेरी नस्ल टूटी नहीं। मैं किसी तावीज की बरकत का मुखालिफ नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि कोई भी तावीज, किसी मियाँ का भी तावीज हो, अपनी जगह है, मगर कुरान का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा। ये कुरान वो है जिसके लिए, ये कुरान वो है जिसके लिए बुजुर्गों ने हमारे गर्दनें कटाई हैं। ये वो कुरान है जिसके लिए लोगों को सूलियों पे चढ़ना पड़ा है। ये वो कुरान है जो अल्लाह का फरमान है और पूरा का पूरा कुरान अल्लाह का। पूरा कुरान अल्लाह का है। दिल लग रहा है आप लोगों, नहीं लग रहा? अल्लाह के रसूल की बेटी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं, मेरी शादी होने वाली थी। किसकी शादी? और एक हमारे यहां भी शादियां होती हैं, हमारे यहां भी शादियां होती हैं। ए बैठ जा बेटे, बैठ जा। आप ना देखें, मुझे बैठाने दें। कोई बात नहीं, असल में मैं आपको सही बताऊं कि अभी रात ज्यादा भी नहीं हुई है। बात यह है कि दिल लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, आपका दिल लग रहा है। अच्छा, आपका लगे ना लगे, मेरा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो रोज हुजूर की बातों में दिल लगता है। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी तो क्या तैयारी हुई। हजरत अली कहते हैं हुजूर ने मेरा ज़रा बिगवाया और मेरी ही पैसे से जहेज बनवाया, मेरे ही पैसे से जहेज बनवाया। अभी ये मुसलमान के यहां पर हमारे चंदूसी के पास एक गांव है मई, वहां आरिफ कव्वाल आए। जब वो मुझे पता चला तो मैंने कहा इसका भी मैं आरिफ भाई को भी एक मशवरा दे दूं कि अब आपकी उम्र काफी हो गई है, हज भी कराए हो, कुछ शर्म भी करो। सामने एक लड़की बैठी है, उससे ये मुकाबला कर रहे हैं, तस्लीम आरिफ के नाम से जो मशहूर है कव्वाल। भाई आप इतने नेक इंसान हो, इतनी नातें आपने पढ़ी हैं, इतने बेहतरीन बेहतरीन वाकयात आपने पढ़े हैं, और आप ये करते हुए आपको कितने पैसे की जरूरत है? ये कव्वाला से मुकाबला करते हो, टोपी उतार देते हो, मतलब तो मुसलमान नहीं होते उस वक्त जब टोपी उतारते हो तो। मुसलमान और वो सब मई के लोग मुसलमान हैं, वो सब जो एक मुसलमान लड़की को बिठाल के मुजरा सुन रहे हैं उसका। मुसलमानों की ये शान है। अरे मुसलमानों की शान तो ये है, गैर मुस्लिम लड़की हुजूर के सामने आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर ने फरमाया लो मेरी चादर ढक दो, सलमान फारसी से कहा मेरी चादर इसके सर पे ढक दो। अर्ज की हुजूर वो मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी है, उसका सर इस लायक नहीं कि आपकी चादर रखी जाए। फरमाया वो है तो किसी मुसलमान की बेटी नहीं, मगर है तो किसी की बेटी। सलमान तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक दे। वाह 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 वाह। और तुम मुसलमान मई के तुम बेवकूफ हो, जहां जहां के कराते हो सबको कह रहा हूं, और जितने उस पर राजी हैं उन सबसे कह रहा हूं, और खास तौर से उन तस्लीम आरिफ से कह रहा हूं, मुसलमान हो, सुन्नी हो, हुजूर से इश्क रखते हो और बेहयाई करते हो सीधी सीधी, नाच गाने देखते हो सीधे सीधे। मेरी मां अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है, तवज्जो करो, कौन कुरान पढ़ रहा है? सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, मेरे हुजूर की महबूबा बीबी सैयदा आयशा सिद्दीका। कहां कुरान कहां पढ़ रही है? मदीने में। कहां पढ़ रही है बोलो? और कुरान की आवाज छन छन के मस्जिद में आ रही है, हल्की 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 हल्की। हुजूर ने पत्थर उठाया, जहां से आवाज आ रही वहां पत्थर लगाया, अंदर जाके फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए, इतनी जोर से कुरान न पढ़ो। अब मुझे बताओ, कुरान सुन जो रहे हैं वो सब उनकी औलादें हैं, वो उम्मुल मोमिनीन हैं, सारे मोमिनों की मां हैं। जो कुरान पढ़ रही हैं वो है जिसकी गवाही पाकी की कुरान देता है। सूने नूर जिसका गवाह है वो अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीका। और सुने वो कौन है? वो सिद्दीक अकबर की बेटी हैं, मेरे नबी की बीबी हैं। उनकी आवाज आई तो मेरे नबी ने कबूल नहीं किया कि आयशा अगर कुरान भी पढ़े तो आवाज बाहर ना जाए। तो ये कव्वाली वाली क्या चीज है? ये उनके लिए पैगाम इस वजह से भेजा कि ये काफी लोग आए यहां पे, ये पहुंचा देंगे उन तक, जरूर वो सुन लेंगे। और हमारे तो वो बड़े भाई हैं, उनसे हम बड़े भाई कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते कोई शर्म हया करो, अब बूढ़े हो गए तौबा कर लो, तुम्हें तो पहले ही तौबा कर लेनी चाहिए थी इस सब बातों से। हजरत अली कहते हैं कि मेरी निकाह होने वाला था, कहते मैं निकाह करके अपनी बीबी फातिमा के पास गया, पहली मर्तबा मैंने सैयदा के कमरे में जब कदम रखा तो उन्हें देख के रोने लगा। कोई बीबी को देख के रोता है अपनी? दूल्हा नहीं ना, और बीबी भी फातिमा हो, सैयदा हो, और मियां नबी की बेटी, हम सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा फरमाती जिसकी नाक, जिसकी आंख, जिसके होंठ, जिसके रुखसार, जिसका चलना, जिसका बोलना बिल्कुल नबी की तरह है, वो कोई और नहीं बल्कि सैयदा फातिमा है। फातिमा चलती थी ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है, फातिमा बोलती थी ऐसा लगता था रब का रसूल बोलने लगा। सुनो, हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा अपनी बीबी को देख के, तो मुझे देख के वो बोली आप क्यों रोते हैं, कि आपको शादी ये पसंद नहीं थी? मैंने कहा बिल्कुल, हुजूर का एहसान है, सरकार ने आपका हाथ मेरे हाथ में दे दिया और आपने मुझे मंजूर किया फातिमा, मगर मुझे एक बात का गम है। का क्या? का कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, हो सके तो लिख लें, हो सके तो
रुखसत करते वक्त अपनी बेटी को ये बात कान में सुनाएं, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। क्या? हजरत फातिमा कहने लगे हजरत अली, है फातिमा मैं देख रहा हूं कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो एक दो जोड़ी कपड़े नए पहन लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि हसरत होती है, तमन्ना होती है, दुल्हन के दिल की हसरत होती है कि मैं अपना हसरत निकालूं दुल्हन बनते वक्त, मगर मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 70 पैमद लगा है उस चादर में, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। तो कहते हैं सैयदा फातिमा ने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू आए और कहने लगी मेरे अब्बा फरमाते हैं अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो मेरी बेटी फातिमा सजदों से राजी होता है। बस मेरी आखिरी बातें हैं, जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तवज्जो करें, यूं ही सैयदा फातिमा नहीं है। हुजूर ने फरमाया फातिमा सबने चांद देख लिया, कल को ईद है, मेरी बेटी ने देखा चांद? का अब्बा नहीं देखा। फातिमा सबने देखा, आपने क्यों नहीं देखा? अर्ज की अब्बा सबने देखा, इसी वजह से तो मैंने नहीं देखा। फातिमा नहीं चाहती कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़े उस पे फातिमा की भी नजर पड़े। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, आखिरी बात सुन लो मेरी बहन सुन लो। दुनिया से वो जा रही है जिसने हसन हुसैन पाल के दिया दुनिया को, और हुजूर के बाद 6 साल 6 महीने तक दुनिया में रही, 26-27 साल की उम्र थी। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में मेरी फातिमा की मोहब्बत है वो जन्नती है, वो हाँ। दुनिया से जा रही हैं, रो रही है नबी की बेटी। हजरत अली कहते हैं मुझसे कहा आज मैं अपने अब्बा से मिल जाऊंगी। कहते हैं मैंने पूछा तो रोती क्यों है? अस्मा बिनते उमैस बैठी थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी, वो कहती मैं खादिमा थी उस दौरान। मैंने पूछा आप रोती क्यों है, क्या गम है आपको? कहने लगी और तो कोई गम नहीं, मौत का डर है? कहा नहीं, मैं सोच रही हूं जीते जी पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब मैयत चलती है ना तो मैयत पे जब चादर डालते हैं तो पता चल जाता है पेट कितना मोटा है, कितना पतला है, मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैं सोच रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम बरेली से बोला जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उसे रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, अपने घरों में कुरान शुरू कर दो वरना तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इनको बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। 6 साल की बच्चियों पर, 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं और मुझसे लिखवा लो, मुझे थूक देना मेरे मुंह पर। 6 साल की बच्ची अगर हो और तुमने सर पर दुपट्टा रख दिया, मर जाएगी मगर अपना सर वो नंगा नहीं करा सकती। ये गैर मुस्लिम कह रहे हैं हमने मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट करा ली, हमने मुसलमान लड़कियां छीन ली। तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है, मुसलमान थी नहीं सही मानों में, वरना मुसलमान कैसे चली जाएगी? उसने इस्लाम समझा ही नहीं। गैर मुस्लिम के साथ एक लड़की गई, मैंने उससे मुलाकात की, मैंने पूछा तुम मुसलमान हो? कहने लगी जी मुसलमान थी मैं, अब तो नहीं। मैं कह लगा क्या तुम सैयदा फातिमा को जानती हो? बोली नहीं। मैंने कहा आप सैयदा खतीजा को जानती हो? बोली नहीं। मैंने कहा मैं सुनाऊं? बोली हाँ सुनाओ। मैंने उसे एक एयरपोर्ट पे बैठ के 1 घंटे लगातार सैयदा फातिमा की बातें सुनाई, बचपन से लेके तक विसाल तक। आखिर में वो बदल गई। मैं कहता हूं गैर मुस्लिमों से जो ये देख के खुश होते हैं मुसलमान लड़कियां हमने छीन ली, वो उन्हें बताओ उन्होंने इस्लाम समझा नहीं था। अगर समझ लेती तो कभी अपनी जान दे देती, ईमान नहीं देती। देखना है तो फिलिस्तीन को देख लो। मेरे नबी ने फरमाया जब मदीने के हालात बिगड़े तो सहाबा तुम चले जाना शाम। अर्ज़ की हुजूर शाम के हालात बिगड़े तो मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। फलस्तीन को देखो, हमें क्या मतलब फलस्तीन से? मगर एक बात बता रहा हूं आपको, फलस्तीन में 7,000 बच्चे ऐसे मरे हैं जो 10 साल से कम उम्र के थे।
शहीद हुए कितने? 7,000। और माएँ उठा रही है ना बच्चों को, तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पाँव आ रहा है, पूरे बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, एक एक ब्रेड पर 3-3 बच्चे लड़ रहे हैं, भूखे हैं बेचारे, उनके घर खंडर बन गए, मगर पूरी दुनिया में किसी को कोई तकलीफ नहीं। और हम तो कर भी क्या सकते हैं उनके लिए? कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ है भी तब भी कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। अल्लाह अकबर। मगर किसी को कोई अफसोस नहीं, मगर मेरे नबी को तकलीफ है। मेरे सरकार फरमाते हैं मेरे उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तब भी मुझे तकलीफ होती है। ये तो उम्मती हुजूर को भूल गए, हुजूर तो उम्मती को कभी नहीं भूले। मेरे सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि आज भी गुंबद खजरा में मेरे नबी अपने उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, हाथ उठा के दुआ करते हैं। अच्छा लगता भी है। मदीने जब जाओ तो वहां रहो तो ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे कोई तकलीफ है, ऐसा लगता है कि बस आसानी आसानी है, बस जन्नती जन्नत है, बस सुरूर ही सुरूर है, बस बरकत ही बरकत है। हाँ, वहां से जब आओ तो जरूर रूह पड़ मिचलने लगती है। मैं कहता हूं फिलिस्तीन की वो लड़कियां, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद पैदा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। इस पर मैं अल्लाह का फजल है, उसका शुक्र अदा करता हूं। और मैं जो भी हूं, जिस लायक भी हूं, मैं किसी लायक तो नहीं, मगर अगर मुझे फिलिस्तीन की लड़कियों के जूते मिल जाएं, उन लड़कियों के जिन्होंने ये बयान दिया है, तो मैं अपनी कब्र में रख के उससे वसीयत कर दूं कि ये जूता जरूर मेरी कब्र में रख देना। ये उस बहन का जूता है जिसने ये बयान दिया। वहां की लड़कियां बयान ये दे रही हैं कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? रात को तो कोई बुर्का नहीं ओढ़ता। कह लगे इस वजह से जब बम गिरते हैं तो मलबे में लाशें दब जाती हैं। हम ये सोचते हैं जब हमारे घरों पे बम गिरे और सुबह को जब हमारी लाशें निकलें तो वो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उस पर पर्दा होना चाहिए। मैं ये बात अपनी बेटियों को बता देता, उन बेटियों को बता देता जिन्हें कॉलेजों में रह के अब पर्दे से नफरत हो गई, जिन्हें चार दीवारी से घुटन होती है। मैं अपनी उन बहनों से कहता जिन्हें दुपट्टा सर पे रखने में जो वो बेइज्जती का एहसास होता है, मैं उन्हें बताता अपनी बहन बेटियों को, उनके जो वो कहती है हम मॉडर्न कैसे रहेंगे अगर सरों पे दुपट्टा रखेंगे। मैं कहता हूं मेरी बेटियों खुदा के वास्ते वापस आ जाओ, कयामत का दिन होगा, नबी की बेटियों की कैसे हुजूर को जवाब दोगी, कैसे हुजूर की बेटी को जवाब दोगी? बताओ। मैं पूछता हूं तुमसे और मैं आपसे भी पूछता हूं नौजवानों, जरा आपसे भी जरा पूछने लगा हूं, अपनी बहन बेटियों को आपने भी कभी नहीं समझा, कभी गौर नहीं किया? आखिरी बातें मेरी ये हैं जो कि मैं अपनी तकरीर के खात्मे पर हमेशा करता हूं कि मेरे दोस्तों तौबा कर लो और मेरी बहनों आप भी आज तौबा कर लो, भी वक्त है। मैंने अपने हाथों से अपने ताया को दफन किया और मैंने अपने सामने अपने अब्बा को दफन होते देखा। मैंने अपने रिश्तेदारों को, मुझ पर यह राज खुल चुका है कि मैं भी मर जाऊंगा और मुझ पे इसमें कोई अभाम नहीं है, मुझे कोई मैं उस मुझ पर खुली, ये खुली बात है। जब मैं पैदा हुआ था तो मौत का अलार्म बज गया था। इकबाल ने कहा था हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं, रोज सफर है मेरा। मैंने कितनों को मरते देख लिया। कुछ लोगों को इल्म हो जाए तो तकब्बुर हो जाता है, कुछ लोग ज्यादा दौलत पा जाए तो तकब्बुर कर लेते हैं, डरते नहीं अल्लाह से। नहीं कह रहा हूं जो नहीं डरते। एक बार मैं कुछ खराब लोगों, खराब पीरों के खिलाफ बयान कर रहा था तो कुछ अच्छे पीरों को बुरा लग गया, तो मैं समझा यार ये इसका मतलब ये भी इसी में मुलव्विस है। मैं कहता हूं डरना, मेरे हुजूर की हदीस सुनिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। सबसे खतरनाक जगह किसकी नजर में? हुजूर की नजर से कुछ छुपा है? जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर की नजर से कुछ छुपा है? जब ना खुदा ही छुपा। हाँ, उमर फारूक आजम, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, सब कह दो। हजरत उमर, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर, मेरे बाद नबी होता तो, जल्दी बोलो, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। आदि दुनिया के बादशाह उमर की तरह हाकिम न पैदा हुआ उनके बाद, न होगा कयामत तक। उमर वो है, उसके इल्म का हाल यह है कि 28 आयात कम से कम उसकी मर्जी की कुरान में मौजूद है। उमर वो, मेरे नबी ने फरमाया मेरे उमर से शैतान डरता है। मेरे नबी ने फरमाया
अल्लाह फख्र फरमाता है अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर और बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा। उमर के जब तलवार वो मारा गया, चाकू, आंत फट गई, दूध पिया, आंत से निकल गया, और जब आंत से निकला दूध, आपने कहा मौत करीब है, मेरे सर जमीन पे रख, नहीं रखा। अब्दुल्ला बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। बेटे मेरा सर जमीन पे रख दे। तो जब सर जमीन पे रखा तो उमर ने अपनी नाक मिट्टी में रगड़ी मदीने की और कहने लगे, ऐ अल्लाह, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, मोहताज है। अगर आज तूने उमर को ना बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मेरी मौत का वक्त है और मैं तुझसे मिलने ही वाला हूं, मुझ पे करम कर दे, मुझे माफ कर दे। बड़ी सख्त है बहुत। आपने कभी पोस्टमार्टम होते हुए देखा है लोगों को? मैंने देखा है, मैंने देखा है पोस्टमार्टम देखा है मैंने। पहले वो चीरते थे उससे छेनी हथौड़ी से, अब ऐसा नहीं करते, अपडेट हो गए। अब वो ऊपर से डालते हैं और फाड़ते हुए ले जाते हैं, ग्लेंडर लकड़ी काटने वाला, ऐसे करके पूरा फाड़ देते हैं। जो भी चीजें उन्हें निकालनी होती हैं वो निकालते हैं। उसके बाद उस पर बहुत दरिंदगी के साथ वो शराब पिए हुए होते हैं और उसमें लगाते हैं टांके, और टांके लगाने के बाद फिर वो दे देते हैं। कभी किसी पोस्टमार्टम वाली बॉडी को गुस्ल दे के देखना। मैंने जिंदगी में कई बार ऐसा किया है। जब किया है, मैं गुस्ल देता हूँ मुर्दों को, अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह क्या है? जब मेरे दिल पे मैल बढ़ जाता है तो उसका मैल हटा के अपने दिल का मैल हटा लेता हूँ। तो वो जो है ना, वो अब तवज्जो करो, गौर करो मेरी बात पर। अब क्या हुआ कि उसको फाड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं जो मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। यार जब मुर्दे के हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताओ, आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वो उसको चीरते होंगे, पोस्टमार्टम करते होंगे, तो कितनी तकलीफ होती होगी। दुआ करो, ऐ अल्लाह, हम दिन रात सफर में रहते हैं, हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपनी रहमतों वाली मौत देना। मौत तो वो बेहतरीन मौत है कि जिसके वक्त मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। बेहतरीन मौत तो वो है कि जब रूह निकल रही हो तो सामने गुम्बद खजरा हो। ये क्या मौत है? इधर मर गए, उधर मर गए, बगैर रब को पहचाने मर गए। कभी सोचा, कभी गौर किया, कभी गौर किया आपने? एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे बीमार हैं, आप मुझे कुछ दे सकते हैं? उस आदमी ने कहा मैं तो तुझ पे नजर रखे हुए था, तेरा शौकीन हूं, तू रात गुजार दे, मुझे हर रात नई औरत चाहिए, तू आज रात आ जा, तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूं। चली गई, फिर वापस आई, कहने लगी कुछ दे दे, बच्चे मेरे भूखे इतने हैं, उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, मेरे बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कुछ दे दे। उसने कहा मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। वो रात को आई, बच्चों को खिला के कमरे में बैठी थी। इसने उसके हाथ लगाना चाहा, जैसी हाथ लगाया ना, ये कांपने लगी। इसने कहा कांपती क्यों है? ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ नहीं होते, और फिर का ईमान भी कुछ होता है। का क्या मतलब? का जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, सजदा करती हूँ, तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तुझसे जिस्म बेच रही हूँ तब भी मेरा मालिक देख रहा है। और मैं अपने मालिक से यही कह रही हूँ, ऐ मेरे बेपनाह ताकतों वाले, अगर मैं मां ना होती, बच्चे मेरे भूखे ना होते, तो कभी जिस्म न बेचती। हुजूर फरमाते हैं ऐसी फूट के रोई, ऐसी फूट के रोई कि रोना तो उसका था मगर दिल पे असर उसके हो गया। अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा अल्लाह कदरदान है अपने बंदों का। अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। अल्लाह ने जब उसका दिल बदला तो उसकी आंखों के आंसू नीचे को गिरे, तो वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ले ये ले। उसने पैसे दे दिए सारे, चली जा, तूने मेरा दिल बदल दिया। सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ नहीं लगाया, कैसी डरती थी, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मैं तो कितना लुटेरा हूं। ऐसा रोते रोते सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, इसकी आंख खुली, दरवाजा खोला, सामने बुजुर्ग खड़े थे। कहा आपका नाम? कहा आप पहले बताएं किसका घर है ये? कहा मेरा ये नाम है। तो सामने खड़े होने वाले मुस्कुराए, बोले मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं,
और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। उसने कहा मूसा कोई देख लो, कोई नेक आदमी को भेजा होगा सलाम। मैं तो इस इलाके का सबसे बड़ा बदतमीज इंसान हूं। कहा तूने कोई नेकी की है? कहा एक नेकी की, एक औरत मजबूर थी उसे अल्लाह के लिए छोड़ दिया। कहा तो सुन, मेरा अल्लाह फरमाता है कि तू तो इतना रोया तेरी आंखें भीग गई। अल्लाह फरमाता है तेरे आंसू अगर इतने हो कि बिल्कुल जमीन आसमान के बराबर तेरे गुनाह हो, मगर इतना रो ले तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। वो बोला क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया? हाँ। फिर तो तड़प तड़प के रोया, अल्लाह पूरी जिंदगी गुनाह किए थे मगर इतना गुनहगार एक बार में बख्श दिया। वो बेहतरीन बख्शने वाला है, वो फजल करने वाला है, वो रहम करने वाला है। मुल्ला रूम कहते हैं एक औरत एक आदमी एक चूड़ी पहनाने वाला था, औलाद नहीं थी, एक बच्चा खरीद दिया उसने। बच्चा खरीदा, ले लिया उसने पाला। 20 साल के बाद अपने घर आया, काम करते करते रोज आता था मगर 20 साल हो गए थे उस लड़के को बड़ा होने थे। तो घर आया, बीबी ने कहा दरवाजा नहीं खोलना। कहा क्या हुआ? कहा दरवाजा नहीं खोलना। कहा बात तो बता, कौन सा गुनाह करके आए हो आप? कोई गुनाह नहीं। कहा सही बताओ। कहा एक गुनाह किया, आज एक लड़की को चूड़ी पहना रहा था, उसका हाथ पसंद आ गया, मैंने पकड़ लिया था थोड़ी देर और थोड़ा सा हाथ फिराया उस पर, मगर फिर याद आया अल्लाह देख रहा है तो छोड़ दिया। कहा अंदर आ जा, मैंने जिसे ना अपना बेटा बना के पाला है, वो जिसे हम पालते हैं बेटा बना के, उसने आज मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि जरूर मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज मेरे घर में मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। वो रो के, मुल्ला रूम कहते हैं वो आदमी रोया और रो के बोला मालिक मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की हिफाजत कर ले। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों तौबा कर लो, एक आंसू बहाओ उसके सामने। आंसू आपका 1 रुपए का भी नहीं बिकेगा, बेचिए देखना, टीन का पीपा बिक जाएगा मगर आंसू नहीं बिकेगा। अल्लाह फरमाता है मैं बहुत महंगा खरीदता हूं, एक आंसू में जन्नत दे देता हूं, एक आंसू में। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है, बख्शने वाला है। आपको इसी वजह से पैदा किया है कि आप उसकी इबादत करें, उसके सामने रोएं। और आज बता रहा हूं पूरी जिंदगी 2 लफ्जों में बयान करके जा रहा हूं। हजरत इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा दीन समझा दें 2 लफ्जों में, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के सामने रोने का नाम दीन है, बंदों के सामने मुस्कुराने का नाम दीन है। उम्मीद की आपसे मैंने बदलेंगे। अपने बताओ हुजूर के नाम पे कितने लोग गर्दन कड़ा सकते हैं? दोनों हाथ रख के बताएं।